हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर के नाउन टॉपिक पर। कल हमने जब क्लास देखी थी, क्लास में देखा था कुछ एक ऐसे रूल पढ़े थे, कुछ गोल्डन रूल पढ़े थे, यानी जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन है पुटअप किए जाते हो, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हो। जैसे मान लो कुछ एक कंसेप्ट जैसे हम लोगों ने कल देखा था। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन, नाउन यानी संज्ञा पर चल रहा था, ठीक है। और कल हमने पढ़ा था कि नाउन में क्या पढ़ा था। देखो सबसे पहले बेसिक नाउन की जो परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ये मैंने पहली क्लास में पढ़ लिया था। यदि बाकी पीछे वाली क्लासें अभी आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन क्लासों का लिंक दिया गया है। पहले सबसे पहले आज की क्लास लेने से पहले वो पीछे वाली क्लास देखोगे तो आज की क्लास आपके पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगी। देखिए कल हमने ऐसे रूल पढ़े थे, कुछ एक रूल क्या पढ़े थे। कल रूल पढ़ा था कि जो भी नाउन है वो किससे कनेक्टेड हो, यदि हाइफन से कनेक्टेड हो, हाइफन कहता था ऐसे इस प्रकार का योजक चिन्ह, यानी जब भी कोई भी नाउन हाइफन से कनेक्टेड हो तो वो नाउन किस में यूज होगी, सिंगुलर में यूज होगी। और सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि देखो ये हमारा फर्स्ट रूल तो ये था, ठीक है। सेकंड रूल में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी सेंटेंस में यानी जो पेयर वर्ड आ जाए, जैसे मान लो पेयर, स्क्वायर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इस प्रकार के वर्ड आ जाए तो उन जो ये वर्ड अपने आप में इनसे पहले कोई यदि नंबरिंग सिस्टम आ जाए तो ये वर्ड है सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। और यदि बात इनके बाद में प्रीपोजिशन की बात आ जाती है तो वो किस में यूज़ किए जाते थे, प्लूरल में यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने इस प्रकार देखा था कि यदि कोई नाउन दे दी जाए उसके बाद में प्रीपोजिशन आ जाए और फिर नाउन आ जाए तो ये किस में यूज़ होगा, ये सिंगुलर में यूज़ होते हैं। चलो 3 रूल है हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज 4th रूल की तरफ पढ़ते हैं। तो आज हम बढ़ेंगे 4th रूल की तरफ, ठीक है। जैसे तो फर्स्ट 4th रूल हमारा क्या होगा, 4th रूल होगा जब हमें कंपाउंड वर्ड दिया जाए। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, कंपाउंड वर्ड होते हैं ऐसे वर्ड जो हाइफन से कनेक्टेड हो, यानी जब कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें पूछ लिया जाए, है ना, कि इनका कंपाउंड वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। तो कंपाउंड वर्ड में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें मेन वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो कोई वर्ड आ जाए, हमें वर्ड दे दिया ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर इन लॉ ये वर्ड दे दिया तो हमें पूछ लिया जाए कि इसका प्लूरल क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, ब्रदर इन लॉ। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि प्लूरल किसका बनेगा, जो मेन वर्ड होगा। देखो ये वर्ड दिया हुआ है ब्रदर इन लॉ, इसमें मेन वर्ड कौन सा है, मेन मुख्य वर्ड कौन सा है, ब्रदर है। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ। यानी हमें एग्जाम में कैसे दिया होगा, हमें जैसे एग्जाम में जहाँ प्लूरल फॉर्म यूज हो रही हो तो हमें देखो ब्रदर इन लॉ दे दिया जाएगा और उसके बाद में जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। तो हमें देखो ये तो ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ। जैसे मान लो आपको वर्ड दे दिया जाए कमांडर इन चीफ, ये बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कमांडर इन चीफ ये वर्ड दे दिया, यदि इसका पूछ लिया आपको प्लूरल क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कौन सा वर्ड है, ये जो पूरा वर्ड दिया हुआ है ये कंपाउंड वर्ड है, यानी कंपाउंड वर्ड जो हाइफन से कनेक्टेड हो, ठीक है। अब कंपाउंड वर्ड है तो कंपाउंड वर्ड में किसका प्लूरल बनता है, जो मेन वर्ड होता है। तो इसका क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। कमांडर इन चीफ ये सिंगुलर हो गया और इसका प्लूरल क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। जैसे वर्ड दे दी जाए हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये कौन सा वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। तो देखो इसमें जो मेन वर्ड कौन सा है, मेन वर्ड है मेंबर, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये सभी क्या बन जाएंगे, मतलब है कि यदि हमें कंपाउंड वर्ड दे दिया जाए और कंपाउंड वर्ड में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे बनेगा, जो मेन वर्ड होगा उस मेन वर्ड का हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए, कुछ एक ऐसे भी आते हैं जिनका इनका यदि एग्जाम में पजेसिव पूछ लिया जाए, पजेसिव होता है तो देखो पजेसिव क्या बनता है, यदि आपको पजेसिव पूछ लेता है तो इसका पजेसिव क्या बनेगा, ब्रदर इन
लॉज, यानी यदि इनका जो पजेसिव पूछा जाता है तो पजेसिव इस वर्ड के एंड में आता है। एंड में देखो इस वर्ड के एंड में आ रहा है। देखो जैसे मान लो कि आपको ये पूछ लिया जाए ब्रदर इन लॉ, तो यदि आपको पूछ लिया फादर इन लॉ, तो देखो इसका पजेसिव क्या होगा, फादर इन लॉज। ये क्या बन जाएगा इसका, ये तो हो जाएगा पजेसिव। यानी जब सिंगुलर से प्लूरल पूछा जाता है कंपाउंड वर्ड का, तो मेन वर्ड होता है इसका सिंगुलर से प्लूरल, उसका बनाते हैं, उसके साथ एस का यूज करते हैं। और यदि इसका पजेसिव पूछ लिया जाए तो पजेसिव इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का जो वर्ड है वर्ड के एंड में, उसके साथ है पजेसिव का एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 4th रूल है आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यानी 4th रूल क्या था, हमने पढ़ा था कि जो भी कंपाउंड वर्ड आ जाए तो कंपाउंड वर्ड को जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड का क्या करते हैं, मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने इस 4th रूल में पढ़ लिया था, ठीक है। अब हेडिंग डालिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, यानी जब भी हम किसी को कोई भी नाउन दिया जाए ना, तो नाउन है एपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ किया जाता है, जो सजीव नाउन हो। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग लिविंग थिंग के साथ किया जाता है, ठीक है। देखो एपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, जैसे देखो आपको एक इस प्रकार से आ जाए राम्स बुक, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया जाए राम्स बुक, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसकी बुक है। देखो इसका मतलब देखो ये जो मार्क आई है, ये चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि जो ये पुस्तक है किससे संबंध दर्शा रही है, राम से दर्शा रही है। जैसे मान लो इसका जो मतलब विस्तार रूप क्या होगा, विस्तार रूप होगा दी बुक ऑफ राम। तो ये पुस्तक किसकी है, राम की है। देखो ये तो जो राम है वो क्या है, सजीव है, लिविंग थिंग है, तब इसके साथ इसका एपोस्ट्रोफी गया यूज हो गया। लेकिन यदि आपकी इस प्रकार से आ जाए, देखो जैसे टेबल्स लेग, यदि इस प्रकार से आ जाए तो आप लोगों को पता है कि टेबल क्या है, टेबल एक नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग मतलब है कि निर्जीव है। निर्जीव क्या होते हैं, निर्जीव वो होते हैं, देखो सजीव और निर्जीव में क्या फर्क होते हैं। सजीव वो होते हैं जो सांस ले सकते हैं, जिनके शरीर में ग्रोथ होती हो यानी वृद्धि होती हो, जो सांस लेते हो, जिनके शरीर में पाचन होता हो, जो गति कर सकते हो, इस प्रकार के जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सजीव होते हैं, ठीक है। तो सजीव क्या होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ ये अगर राम्स बुक है, राम्स बुक का मतलब कि ये जो पुस्तक है किससे संबंध दर्शा रही है, राम से दर्शा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ है टेबल्स लेग, तो देखो ये यहाँ जो टेबल यूज हुआ है, यहाँ टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, यानी क्या है, निर्जीव है, ठीक है। तो निर्जीव के साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि जो निर्जीव है उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, ग्रामेटिकल एरर होगा। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा लेग्स ऑफ टेबल, ये करेक्ट होगा। इसमें ये यदि टेबल्स लेग दिया हुआ है तो ये क्या होगा, ग्रामेटिकली एरर होगा। और जो ये इसका जो करेक्ट फॉर्म क्या होगी, लेग्स ऑफ टेबल, ये हमारे हो जाएगा करेक्ट। यानी एग्जाम में हमें इस प्रकार से देंगे, यानी देखो इस प्रकार से देगा टेबल्स लेग, तो हमें ये पता होगा कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जो निर्जीव होती है, निर्जीव के साथ है वो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, यानी इनके साथ जो रिलेशन हम नहीं दर्शा सकते। लेकिन जो सजीव है, जो लिविंग थिंग है, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, लिविंग के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे देखो, उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 नंबर है रूल हुए आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया हुआ होगा। यदि आपके फिर भी समझने में कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आगे हेडिंग डालिए 6 नंबर। अब देखो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है यदि हमें पजेसिव प्रोनाउन दे दिया जाए, ठीक है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, माई, ओवर, योर, हिज, हर और इट्स और देयर। यदि ये आ जाए तो इनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यदि हमें पजेसिव प्रोनाउन दे दिया जाए सेंटेंस में तो उनके साथ भी हम जो मतलब एपोस्ट्रोफी एस है उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे देखो
जैसे देखो एग्जाम में इस प्रकार से दिया हुआ होगा, योर्स फेथफुली। तो आप लेकिन से आपको पता है, देखो यहाँ यह जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है कौन सा है, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा है, योर, ठीक है। तो योर है वो पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। तो इन जो ये जो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो इनके साथ क्या होगा, जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होगा, तो यही यहाँ करेक्ट क्या होगा, योर्स फेथफुली क्या होगा, ये तो करेक्ट होगा और ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो यदि आपको पॉजिटिव प्रोनाउन दे दिया जाए और पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज़, मतलब जो आपके क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में एपोस्ट्रोफी एस यूज़ दिया हुआ होगा, तो वहाँ हमें जो पॉजिटिव प्रोनाउन है उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, चलिए बढ़िया। तो यहाँ तक हमारे जो 6 रूल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे हेडिंग डालिए 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, यानी यदि हमें कुछ न्यूमेरिकल नंबर दे दिए, ठीक है, यानी कुछ नंबरिंग सिस्टम दे दिया जाए, उसके बाद में आ जाए, यदि आ जाए आपके हाइट आ जाए, लेंथ आ जाए और डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। यानी नंबरिंग सिस्टम हमने लेकिन कल भी ऐसे इस प्रकार से देखा था, यानी जब भी कोई नंबर आ जाए, नंबर मतलब है कि 1 2 3 इस प्रकार के नंबर आ जाए और उसके बाद में पेयर, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन ये आ जाए, तो इनके साथ जो भी यूज होंगे ये 100, 1000, इसका मतलब है कि वो किस में यूज होंगे, सिंगुलर में यूज होंगे। और यदि इनके बाद में जो इनके बाद में यदि प्रीपोजिशन आ रहा हो, तब ये किस में यूज होते थे, प्लूरल फॉर्म में यूज होते थे, ठीक है। तो यदि आपके देखो नंबरिकल सिस्टम आ जाए और उसके बाद में हाइट, लेंथ, डिस्टेंस आ जाए, ठीक है, तो ये देखो ये जो नंबरिंग सिस्टम आएंगे ये तो होंगे प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, लेकिन इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, एक वचन क्रिया है उसके साथ यूज होगी, यानी जो भी उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो किसके, देखो ये वर्ड दिए हुए होंगे हाइट में, लेंथ में, डिस्टेंस में, ये तो प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, लेकिन इनके बाद में जो आपके वर्ब पूछी जाएगी वो किस में यूज होगी, वो यूज होगी आपके सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ आना, यहाँ आपको दिया हुआ है 10 माइल्स, ब्लैंक दिया हुआ है ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ ब्लैंक में आपको पहला दिया होगा इज, सेकंड में दिया होगा आर, थर्ड में दिया होगा एम और फोर्थ में क्या दिया हुआ होगा, हैव, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ होगा। तो आपको हम लोगों ने इस प्रकार से पढ़ लिया। देखो यदि देखो ये वर्ड कौन से है, माइल्स क्या है कि डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। और यदि यहाँ हाइट है, हाइट का मतलब क्या होता है, यानी ऊंचाई दी हुई हो। लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई, ठीक है। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यदि दूरी। इस प्रकार के यदि कोई वर्ड दिए हुए हो तो वहाँ किसके, देखो यहाँ नंबर आ गए, ठीक है। देखो ये आगे डिस्टेंस से पहले कौन सा आएगा, नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ हमें लगेगा कि 10 माइल्स, तो ये इस प्रकार से प्लूरल प्रतीत होती रही, लेकिन यहाँ किसका यूज होगा, इसके बाद में सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 माइल्स ब्लैंक दिया हुआ, उसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ आर कर देते हैं, क्योंकि देखो 10 जो माइल्स है वो क्या दिखाई दे रहे, प्लूरल में दिखाई दे रही, ठीक है। तो यहाँ आर कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो ग्रामेटिकल ये एरर हो जाता है, ठीक है। यदि आपको नंबरिंग सिस्टम दिया जाए, उसके बाद में आपको हाइट, लेंथ, डिस्टेंस इस प्रकार के जो वर्ड दिए हुए हो, तो उनके बाद आदमी आने वाली वर्ब किस में यूज होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि 5 मीटर्स ब्लैंक दिया हुआ है ए शॉर्ट लेंथ, ठीक है। तो देखो यहाँ आ गया जो नंबरिंग सिस्टम आ गया, ये नंबर आ गए और उसके बाद में जो किए क्या आ गई, लेंथ आ गई, ठीक है। लेंथ क्या होगी, जो लंबाई आ गई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ यदि ब्लैंक में एज, आर, एम इस प्रकार से दिए हुए हो, तो यहाँ क्या होगा, देखो आपको पता है कि यहाँ सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ दिया नंबरिंग सिस्टम दिया हुआ है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है,
आपको हाइट लेंथ डिस्टेंस इस प्रकार के वर्ड दी हुई हो तो वहाँ उसके बाद में कौन सी वर्ब आएगी, उसके बाद में यूज़ होने वाली वर्ब वो क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाएगी। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। और यदि आपकी इसके बाद में भी फिर कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग डालिए, सॉरी 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर रूल लिखिए। 8 नंबर रूल क्या है कि जब भी हम कोई वर्ड यूज करते हैं जैसे कजिन, ठीक है, कजिन वर्ड यूज करते हैं। कजिन का अपने आप में मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे कजिन ब्रदर है और सिस्टर है उनके लिए, जैसे मान लो कि हमारे अंकल जी के कोई लड़का है कोई लड़की हो तो उनके लिए हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उसका वर्ड यूज़ उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कजिन यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो जो कजिन है, कजिन के साथ है कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर, ये क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, ये ग्रामेटिकल क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, यदि कजिन वर्ड आपको दे दिया जाए तो कजिन के साथ हम ब्रदर और सिस्टर है ऐसे प्रकार के वर्ड है यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यदि एग्जाम्पल से समझे, देखो एग्जाम में आपको किस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि माय कजिन ब्रदर इज ए चीटर एंड ही चीट्स ऑल फैमिली मेंबर्स। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया होगा। इसमें पूछेगा कि कौन से पार्ट में है आपको गलती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। लेकिन देखो हमने इस प्रकार से एक रूल पढ़ लिया कि जो भी कजिन वर्ड दिए हुए, कजिन वर्ड होगा, कजिन वर्ड के साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ इस पार्ट में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। यहाँ जो ब्रदर है वर्ड है वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने इस प्रकार से पढ़ लिया कि जो भी कजिन आते हैं, कजिन के साथ है वो किस प्रकार के, मतलब है कि जो ब्रदर और सिस्टर इस प्रकार के वर्ड हो यूज़ नहीं किया जाता। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। ठीक है, आई वेंट टू टेम्पल विथ माई पेरेंट्स आंटी एंड माई कजिन सिस्टर्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह लिखा हुआ होगा। ठीक है, आई वेंट टू टेम्पल विथ माई पेरेंट्स आंट एंड सिस्टर्स, सॉरी कजिन सिस्टर्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया होगा कि कौन से पार्ट में है वो यहाँ गलती है। ठीक है, तो बताना है, तो बताना हमने इस प्रकार के रूल पढ़ लिया कि जो भी कजिन वर्ड दिया हुआ है, कजिन वर्ड के साथ ब्रदर और सिस्टर इस प्रकार के वर्ड हो यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार इस पार्ट में गलती हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रदर जो कजिन के साथ है वो सिस्टर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 8 है गोल्डन रूल है वो नाउन के गोल्डन रूल पढ़ लिए है ना। तो इससे इनसे क्वेश्चन है वो बाहर जाने के चांस है बहुत ही कम रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने 8 गोल्डन रूल है वो अच्छी प्रकार से, मतलब है कि अच्छे ध्यान के साथ आप लोगों ने पढ़े होंगे। चलो कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन है हमें पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो
इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, दी सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि दी सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो आपको हम लोगों ने पहला गोल्डन रूल क्या पढ़ा था कि कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं, सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, इस प्रकार के जो क्रॉकरी, स्टेशनरी, इस प्रकार के वर्ड होते हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल है नहीं बना सकते। ये ऑलवेज ही किस में यूज होते हैं, ये ऑलवेज ही हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। तो यहाँ इसमें किस पार्ट में गलती होगी, यहाँ इस पार्ट में गलती होगी, क्योंकि जो सीनरीज है, सीनरी को ऑलवेज हमेशा ही सिंगुलर वर्ड है, तो इसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल और देते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, कैटल्स आर फाइटिंग ईच अदर इन दी फील्ड। तो यहाँ इस प्रकार से दिया होगा, कैटल्स आर फाइटिंग ईच अदर इन दी फील्ड नोयर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हमने इस प्रकार के कुछ एक रूल देखे थे, जैसे मान लो कैटल्स, पुलिस, पीपुल, चिल्ड्रन, इस प्रकार के जो वर्ड देखे, सोसाइटी, जो हमेशा ही किस में यूज होते हैं, हमेशा ही प्लूरल में यूज होते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसी है इसका प्रयोग या अपने आप में क्या है, प्लूरल है, इनके साथ ऐसी है इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ किस पार्ट में गलती हो जाएगी, यहाँ गलती हो जाएगी, क्योंकि कैटल्स है हमेशा ही किस में यूज होता है, अपने आप प्लूरल में यूज होता है, लेकिन देखो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छी प्रकार से समझ लिए होंगे। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है वो बाकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और उसके पास में बेल आइकन है, तो ये उस बेल आइकन को प्रेस करके आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो उसके बाद में जो भी हमारी क्लास है वो लाइव होगी, तो उससे पहले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बाकी आप यदि अन्य कक्षाएं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का है लिंक दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।